Welcome back students. Today we are solve the question. ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू बी ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/3 if the probability of not guessing the correct answer is 5x/3 find the value of x। आपको x की वैल्यू बतानी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/3 if the probability of not guessing the correct answer is 5x/3 the find the value of x। तब आपको कितनी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो हमने जो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया था कि पी ई किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम देखकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है कि करेक्ट आंसर को गैस करने की जो चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, कितनी आती है, x/3 आती है, ठीक है। गैसिंग द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर लिखा है नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर को किसी ने अंदाजा लगाया कि हमारा आंसर उसका ठीक इतना हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी x/3 है, और ना गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5x/3 है, ठीक है। तब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर पी का मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गैसिंग द करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x/3 एंड प्रोबेबिलिटी P for probability for not guessing the correct answer वो कितनी है, 5x/3, ठीक है। चांसेस हैं ये, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखें तो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल आउटकम्स में से इतने चांस किसके बनने हैं, करेक्ट आंसर के बनने हैं, और टोटल चांस में से 5x चांस किसके बनने हैं, नॉट करेक्ट। मतलब किसी ऑप्शन को क्वेश्चन रहा होगा उसमें ये चेक किया गया कि हमारा अंदाजा कितना सही बैठेगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है गैस करने की वो x/3 है, और ना गैस करने की कितनी है, 5x/3 है। तो हम जानते हैं किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, पीई प्लस पी नॉट E इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर P का मतलब हो गया ये गैसिंग फॉर द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, ये हो गया सपोज की ये P है, और ये नॉट गैसिंग, तो ये हो गया आपका P नॉट E, ठीक है। तो इनकी वैल्यू लगा देंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। तो P की जगह आ गया x/3 प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर ये एलसीएम हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x/x प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x और x कितना आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 3 बन गया 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यु कितनी आ गई, 1/2 आ गई। आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं बताया था आपको, ये हो जाएगा x/3 का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 1/6। इसका मतलब हुआ 6 चांस में से 1 चांस ऐसा है कि हमारा आंसर ठीक हो सकता है, मतलब उसको गैस करने की जो संभावना है वो कितनी है, 6 में से 1 है, ठीक है। इसी तरीके से ये बन जाएगी ना गैस करने की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हो जाएगी, 6 में से 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 5x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व कराया। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन देयर आर 15 बॉयज, 20 गर्ल्स, 30 men एंड रेस्ट आर वुमेन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिलेक्टेड पर्सन इज ए वुमेन। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी कि जो आपको पर्सन सिलेक्ट करना है वो एक वुमेन होगा,
ठीक है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, ठीक है। जितनी चीजें हमारे पास होती हैं उतनी हमें आउटकम्स मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन है किसी ग्रुप में 70 पर्सन है, जिसमें सभी तरह के लोग हैं। कौन कौन से हैं, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मेन भी हैं, और बाकी कौन है, वुमेन है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इनका डाटा जो हमें दिया गया है एक एक करके कि कौन कौन चीज हमारे पास है, ठीक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि टोटल जो पर्सन है यहाँ पर, टोटल पर्सन, तो टोटल पर्सन हमारे पास होगा यहाँ पर 70, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितनी होगी, 70 होगी। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मैन है, और बाकी कितनी है, वुमेन है। तो सबको लिख लो। यहाँ पर जो डाटा दिया है, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 50, और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 20, और नंबर ऑफ मैन हमारे पास कितने हैं, जो दिए गया है 30 है, और बाकी जो बचे हमारे पास कौन है, वुमेन है। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई, नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास हो गई। तो क्या काम करेंगे, 70 में से माइनस कर देंगे इन सबको, 3 और 2 5 और 1 6, 65 तो इक्वल टू 5 क्या होगी, वुमेन्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि आप इस ग्रुप में से एक वुमेन को सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं वुमेन को सिलेक्ट करने के। तो टोटल वुमेन कितनी है, 5 है, तो हम कोई सी वुमेन उसमें से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी बताई गई है, तो हमारे पास ये देखा जाता है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है या जिसको हमें चूज करना है, उसके फेवरेबल में कितने आउटकम्स निकलने हैं। तो यहाँ पर जो हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड पर्सन कौन होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी गई है, सिलेक्टेड पर्सन इज ए वुमेन। तो हम ये देखेंगे वुमेन की फेवरेबल आउटकम कितनी बनेंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, है ना। तो ये है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए वुमेन, जो कि हमारे पास होगी कितनी, 5, क्योंकि हम जो वुमेन को सिलेक्ट करेंगे वो 5 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी वुमेन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुमेन वो लिखी जाती है, आप जानते हैं इसका फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल हमारे पास 70 है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन की कितनी हो जाएगी। तो है नंबर ऑफ फैमिली कितनी है हमारे पास, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और टोटल आउटकम कितने हमारे पास 70, तो ये हो जाएगा 70। ये मिक्स ब्रैकेट, ये हम इसको सिंपलेक्स फॉर्म बना सकते हैं। तो 5 बन जाए 5 और 5 2 जा 10, वो 5 बन जाए 5, बचे 2, 5 4 जा 20, तो 1/14। ये जो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक वुमेन को चूज करने की, ठीक है ना। 14 में से एक वुमेन ऐसी हो सकती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल कितनी है, 70 में से 5 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो बॉयज की आती है 15/70। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं आपके लिए देता हूं। ये लिखा हुआ है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने कॉइन है, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, कितने बार, 150 टाइम्स। 150 बार हमने सिक्कों को उछाला है। आप जानते हैं जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसकी आउटकम्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और हमने बताया फिल द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट आउटकम, और उनको उछालने के बाद, टॉस करने के बाद उनकी आउटकम्स को नोट किया गया और एक टेबल बना ली कि ये चेक किया गया कि जो आउटकम्स आई हैं, टेल 25 टाइम्स टेल एक भी बार नहीं आया, ठीक। 30 बार उसकी जो आउटकम्स आई, टेल कितनी बार आया, केवल एक बार जो टेल आया, जो टेल हमें दिखाई दिया, कितनी बार दिखाई दिया, 30 बार दिखाई दिया। और दोनों 2 बार जो टेल आया, मतलब 3 कॉइन थे, तीनों कॉइन में से 1-2 कॉइन पर टेल आया, कितनी बार आया, 32 बार आया, ठीक। और तीनों कॉइन्स पर जो टेल आया वो कितनी बार आया, 63 बार आया। तो आपको ये बताना है
कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किस तरह की होंगी। और यहाँ पर आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर में हमें कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।